इसने दिया हुआ है कि m और n जो है दोनों हमारे नेचुरल नंबर लेने हैं हमें दोनों को, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ये बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर हम इसका सुप्रीमम निकालना चाहते हैं तो आसान है। सुप्रीमम तो जैसे कुछ भी वैल्यू ले लो हम, अगर हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं m की, भाई हमसे 1 से शुरू कर दिया तो 1 या 2 लो, चलो 2 ले लिया तो इसको n को हम फिक्स रख सकते हैं, एक को फिक्स रखना है ज़रूर पहले। इसमें n की वैल्यू हमने 2 ही ले ली, 2 + 1/2 हो गया, और 2 + 1/3 हो गया, 2 + 1/4 हो गया। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। फिर m की वैल्यू 3 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे। चूंकि m और n नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं तो हम m और n को कुछ भी लेते चले जाएं, और ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ख़त्म नहीं होगी कभी भी, है ना, चलता ही रहेगा ये। तो इस तरह से इसका सुप्रीमम तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम एक वैल्यू कुछ भी, m की वैल्यू कुछ भी लेते चले जाएं, बड़ी से बड़ी वैल्यू आती चली जाएगी। तो सुप्रीमम तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। अब बात आती है इन्फीमम कैसे निकाला जाए। तो इन्फीमम के लिए देखो, इन्फीमम के लिए हमें कम से कम वैल्यू लेनी है, तो कम से कम क्या लें, m की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है तो 1 ले सकते हैं, m की वैल्यू 1। और n की वैल्यू क्या लें, अगर हम कम से कम करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन n को हम चेंज अगर करते हैं तो 1 + 1/2, क्योंकि ये कितना है 2 और ये कितना है 3/2, ये इससे भी कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कुछ है बात जो हमें सोचनी चाहिए। तो 1 प्लस, इससे नेक्स्ट में 1 + 1/3 आ जाएगा, ये इससे भी कम हो गया क्योंकि ये 1.3 हो गया, है ना। 1 + 1/4 लेते हैं अगर तो कितना आएगा वो 1.25, ये और भी कम हो गया। तो ये नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कम, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या रख सकते हैं, इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर है, बढ़ाते चले जाओ, ये घटती जाएंगी और बढ़ते बढ़ते n की वैल्यू तो ये क्या हो सकती है, कम से कम 1/1, ये 0.5 आया, ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, 0.25 है। तो जब घटता जाएगा तो ये घटता घटता कहाँ तक पहुँच सकता है, 0 जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ये जो है वैल्यू 1 + 0 हो सकती है, और 1 + 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो इस तरह से हमने ये इन्फीमम निकाला है, इसका इन्फीमम हो जाएगा इसका 1। तो देखो इसमें हम जो है सुप्रीमम या इन्फीमम निकालने के लिए n को चेंज करते हैं, n कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिनिमम नंबर n अगर लेते हैं, n को अगर थोड़ा सा रख के देखते हैं एक बार। अच्छा, इसकी देखो साइन, इस बार इसका भी पता कर लेते हैं साइन। अगर हम n 1 रखते हैं तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1। 2 रखते हैं तो साइन पाई आएगा और साइन पाई की वैल्यू 0। 3 रखते हैं तो 3π/2, 3π/2 की वैल्यू -1। और 4 रखते हैं तो 0, 5 रखते हैं तो 1, ठीक है, और उससे आगे रखते हैं तो -1। मतलब ये सीरीज बन के आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 इसकी वैल्यू, या फिर कम से कम -1, है ना। साइन की वैल्यू तो ये हमें मालूम होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1। चलो अब इसमें देख लेते हैं, इसको देखते हैं 1 - 1/n को, इसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर 1, इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा ये तो। लेकिन अगर 2 रखते हैं तो 1 - 1/2 कितना आ गया, ये 1/2। और अगर 3 रखते हैं तो 1 - 1/3 कितना आ गया 2/3। 4 रखते हैं तो 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4। अब देखें ये वैल्यू कैसी होती जा रही है, ये तो है 0.5, ये 0.6 है, ये 0.75 है, वैल्यू ये इंक्रीज होती जा रही है। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये हमारा कम से कम -1 और मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। अब यहाँ से देखना है कि इसमें जब इन्हें पुट करेंगे यहाँ पर तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये देखना है। तो अब हम अगर सुप्रीमम का मालूम करना चाहते हैं, सुप्रीमम, तो कैसे पता करेंगे।
सुप्रीमम में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, साइन की वैल्यू तो ये 1 हो सकती है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जब हम ये बढ़ते जाएंगे, देखो ये बढ़ती जाएगी वैल्यू, है ना, तो मैक्सिमम n हम बढ़ते बढ़ते n टेंस टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, n की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इन्फिनिटी रखी जा सकती है। तो जब 1 माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी आएगा तो वो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 1 माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है बढ़ते बढ़ते, और ये भी 1, तो सुप्रीमम इसका मतलब 1 हो सकता है। ठीक है, अब इन्फीमम देखना है हमें, इन्फीमम क्या होगा। तो इन्फीमम के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, कम से कम वैल्यू देखनी है दोनों। तो कम से कम वैल्यू ये इसकी -1 है, और इसमें कम से कम वैल्यू हमारी ये बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचे, तो कम से कम यहीं पर है, सबसे कम वैल्यू ये है 1/2। ठीक है ना। अब सबसे कम वैल्यू अगर 1/2 है, इसको हम 1/2 लें और इसको -1 लें, इनके दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितनी हो जाएगी ये -1/2। तो मिनिमम वैल्यू ये होती है और मैक्सिमम वैल्यू ये हो रही है। ठीक है, यही आ रहा है 9th का थर्ड, 9th का थर्ड है, ये तो 1 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है -1, -1, हाँ -1 भी तो आ सकता है, -1 भी तो आ सकता है ये, इससे कम, भाई हमें तो कम से कम देखना है, -1 तो इससे भी कम है, और -1 भी आ सकता है। अभी जैसे हम कह रहे थे इसकी वैल्यू कम से कम -1, चलो, और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 है, भाई कम से कम तो इसकी थी 1/2, और 1/2 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रही है। लेकिन देखो अब माइनस की बात आ गई ना, अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, ये 0, ये 1 और इधर ये -1, इन 0 और -1 में छोटी कौन सी है, -1 है ना। अगर हम इस नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में हम चलते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। अब ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये हमारी 1/2 -1/2, अगर इसे -1 रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 यहाँ आया ये, और ये कितना -1.6, 1 -0.6 ये यहाँ आएगा, -0.7 यहाँ आएगा, है ना। तो ये तो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ 1 तक, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 ही पहुँचेगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से -1 होगा, ये हम गलती कर रहे थे, -1/2 नहीं होगा बल्कि -1 आएगा ये। ठीक है ना, तो मेन इन्फिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीम वैल्यू 1, ऐसा निकालना है। तो ये है एक्सरसाइज 2 में 4, 5, 6, 7, तो इस ये बाउंडेड बिलो है, और इसका इन्फिमम हो गया 4, इज़ नॉट बाउंडेड अबाउ सुप्रीमम इज़ मीनिंगलेस, इसका नहीं निकलता है सुप्रीमम। एस ये सेट है -1 टू एस इज़ बाउंडेड अबाउ, और सुप्रीमम एस इक्वल टू -1, एस इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, इन्फिमम एस इज़ नॉट, एस 1 2 3 4 5 बाउंडेड बिलो, इन्फिमम एस 1 और नॉट बाउंडेड अबाउ। ये हो गया बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन इन्फिमम एस 2 है, और बाउंडेड नॉट बाउंडेड अबाउ एस ये हो गया, और इसमें हम अगर वैल्यू लेते हैं एस इज़ बाउंडेड अबाउ, और सुप्रीमम एस 1 है, और इसमें जो है वो 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस। फिफ्थ ये हो गया हमारा, और इसमें ये है बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों निकल चुके हैं, और ये 2, 3/2, 4/3, सुप्रीमम एस 2 है और इन्फीमम एस 1 है। ये सेट दिया हुआ है, इस सेट में इन्फीमम एस और सुप्रीमम इक्वल टू 1 है, इन्फीमम 0 और सुप्रीमम 1। नेक्स्ट में ये निकल गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एस इक्वल टू 2, इन्फीमम 2 है, और सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। एस π+1 π+1/2 सुप्रीमम इन्फीमम ये हो गए, इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम हो गए एस इन्फीमम सुप्रीमम, और ये हो गए हमारे सुप्रीमम और इन्फीमम 5/3 3/2।
एस इक्वल टू ये सेट एस इज बाउंडेड अबव एस इज नॉट बाउंडेड बिलो। और ये आ गया 6 क्वेश्चन में द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड दैट इज नॉट बाउंडेड अबव। और इसके बाद है ये 7 1/2 यूनियन 3/8, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है सुप्रीमम इसका 8 हो गया। और एम्प्टी सेट है सेकंड थर्ड में है इज नॉट, इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड आ गया पाई प्लस 1/2 लीस्ट अपर बाउंड, और ये निकालने हैं। और ये इसमें एन की वैल्यू डिफरेंट रखने पर इन्फीमम निकल गया और सुप्रीमम आ गया 2/3। एस ये सेट है और इसमें इन्फीमम -1 और सुप्रीमम 1/2। एस सेट है, इसमें ये हमारे हो गए हैं इन सुप्रीमम 15/4 और इन्फीमम -7/4। इसमें रखने पर डिफरेंट वैल्यू एन की, और ये -3/4 और इस तरह से हमारा सुप्रीमम 3 और इन्फीमम 3/2 m + 1/n कंप्लीटनेस एक्सियम। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, ए सिस्टम एस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस विच इज बाउंडेड अबव हैज ए मेंबर ऑफ एस फॉर इट्स सुप्रीमम। मतलब इसका यह है कि अगर कोई सेट ऐसा है कि उसका सुप्रीमम उसके अंदर है ना, सेट एस का कोई सुप्रीमम कि वो बाउंडेड अबव है और उसका सुप्रीमम उस सेट के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सेट। ठीक है ना, इसलिए इसे इसका नाम है कंप्लीटनेस एक्सियम। ये इसने एग्जाम्पल भी लेके बताया। फॉर एग्जाम्पल द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू बाउंडेडनेस इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस विच इज बाउंडेड अबव। तो इसकी जो डेफिनेशन थी ना वो ये थी कि विच इज बाउंडेड अबव, अगर हम एस का एक सबसेट लेते हैं, एस सेट का अगर हम एक सबसेट लेते हैं और वो जो सबसेट है वो बाउंडेड अबव है, पहली शर्त होगी ना इसकी, सेट जो है वो बाउंडेड अबव है, तो जब वो बाउंडेड अबव हो गया तो उसका सुप्रीमम होगा। तो इसलिए इसने बोला है कि ये वो कंप्लीट कहलाता है तब। अच्छा, और देखो इसने फिर इसमें समझाने के लिए लिखा भी है कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड। मान लिया एस कोई सबसेट लिया है जेड का इंटीजर के सेट का विच इज बाउंडेड अबव, लेकिन एस को पहले इसने बाउंडेड अबव ले लिया है, देन एस मस्ट possess ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इफ एस डज नॉट possess ए ग्रेटेस्ट इंटीजर देन however great an integer u we may take there exists an integer x such that x is greater than u। तो ये समझाया इसने, हमें ज़्यादा नहीं जाना इसके डीप में। ये है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव हैज ए सुप्रीमम। ये भी वही बात कर रहा है, लेकिन इसका नाम याद रख लेना है कि ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम है ये। अगर कभी पूछ सकता है कि ये कौन सी एक्सियम है, बस इतना पूछेगा कि तो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जो कि बाउंडेड अबव है उसका सुप्रीमम जरूर होगा। तो ये हमने इंटीजर में पढ़ा था, यहाँ इसने ये इसमें दिया है। इसके बाद ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ विच इज बाउंडेड अबव हैज एन एलिमेंट ऑफ एफ फॉर इट सुप्रीमम। ये सब चीज है ना इतनी। देखो थ्योरम 1 में कह रहा है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है रियल नंबर्स का विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फीमम। तो जैसे वहां पर सुप्रीमम कह रहा था वो बाउंडेड अबव सेट था, यहाँ पे बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम जरूर होगा। यहाँ ये बात कर रहा है, बस ये कह रहा है इसमें कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो बाउंडेड अबव होता ही नहीं है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का सेट तो बाउंडेड अबव होता ही नहीं है। तो थर्ड थ्योरम में है द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, और द ऑर्डर्ड फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो हमारा ना तो वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है और वो इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ना वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है लेट ए बी एनी रियल नंबर
एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ए तो कोई रियल नंबर है और बी कोई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो दोनों रियल नंबर ही, लेकिन बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ए तो कैसा भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देन देयर एग्जिस्ट एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन बी ग्रेटर देन ए। देखो कि एक तो ये इसका नाम ऐसे का ऐसे याद रखना है, आर्किमीडियन, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। कभी कभी तो है ना ये प्रॉपर्टी को लिख देगा और पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी है। तो एक ये है कि ए रियल नंबर है, ये याद रखना है। उसमें पूछ लेगा कि ए बताओ कैसा नंबर है, ऐसे पूछ लेता है ए कैसा नंबर है। बी कैसा नंबर है तो बी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसे भी पूछ लेगा बी पॉजिटिव रियल नंबर है ये। और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये ए बी की जगह कुछ चेंज करके भी लिख देता है, कभी कभी एक्स वाई लिख देगा, तो वहाँ हम कंफ्यूज में हो जाएंगे कि कौन कैसे लें इसे। अच्छा, अब इसकी ये शर्त है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की एन बी ग्रेटर देन ए। जैसे मान लिया हमने ए और बी को 2 और 3 लिया, ए और बी 2 3 हैं, तो ये ऐसे कहता है कि 2 में मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ना कोई नंबर हमें ऐसा जरूर मिल जाएगा कि उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो वो 3 से बड़ा होगा। तो मिल सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। 2 3 कुछ ले लो, 5 ले लिया तो 5 2 जा 10 और वो ग्रेटर देन होगा 3 से। तो कोई भी ऐसा, ये इसने फिर ये रूल बना दिया कि ऐसा कोई भी अगर नंबर ले लेते हैं हम अपने मन में कोई भी नंबर सोचते हैं ए और बी, तो एक एन नेचुरल नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा कि एन बी ग्रेटर देन ए होगा। ये इसने बताया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ऐसे ही an ordered field f is said to be an Archimedean ordered field if for every xy belongs to f। f तो हमारा ordered field है और f के एलिमेंट हैं ये x y और y greater than 0 है, then there exists some n natural number such that n y greater than x, कि n y ये उसी तरह उसी से बना हुआ है ना, जैसे n b greater than a, यहाँ है n y greater than x। थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 में फॉर एनी रियल नंबर x, अगर हम कोई भी रियल नंबर लें, जैसे 1.2 ले लिया हमने या 2.3 ले लिया, तो देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स m एंड n सच दैट x लाइज बिटवीन m एंड n। तो जैसे अगर हम ये ले रहे थे, अभी बात कर रहे हैं सर 2.3 की बात कर रहे हैं हम, 2.3 जो नंबर है हमारा वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो ये कह रहा है इस थ्योरम में। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर n सच दैट x लाइज बिटवीन n एंड n+1। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लिया 2.3 है तो वो 2 और उससे नेक्स्ट नंबर 3 उसके बीच में लाई करता है। तो कोई भी रियल नंबर किन्हीं मतलब 1 के डिफरेंस पे जो नंबर होंगे उनके बीच में लाई करता है, ये बताया थ्योरम 3 में। इसका स्टेटमेंट है बताइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये डेडिकाइंड कैंटर एक्सियम क्या है ऐसे पूछेगा, डेडिकाइंड कैंटर एक्सियम क्या है। तो ये है कि टू एवरी रियल नंबर देयर करेस्पॉन्ड्स ए यूनिक पॉइंट ऑन ए डायरेक्टेड लाइन एंड कन्वर्सली टू एवरी पॉइंट ऑन ए डायरेक्टेड लाइन देयर करेस्पॉन्ड्स ए यूनिक रियल नंबर। तो क्या है, आया समझ में? पढ़ तो रखी तुमने पहले नहीं? कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लें जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1.2 ही हमने नंबर लिया है, तो हर एक रियल नंबर के लिए रियल लाइन पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जैसे नंबर लाइन हम लेते हैं भाई, ये 0 हो गया, इससे आगे ये 1 हो गया, ये पॉइंट ये इधर लगाते जाते हैं। तो कोई भी हम नंबर लें वो रियल लाइन पर, इस लाइन पर जरूर होगा। जैसे 1.2 यहाँ हो गया है ना, या इस लाइन का अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो रियल नंबर होगा। ये डेडिकाइंड कैंटर एक्सियम है, मतलब हर एक नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर सिस्टम बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर ऑलवेज लाइज ए रेशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। तो ये कहता है कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में एक
रेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है, और एक रेशनल नंबर होने का मतलब है कि बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी हमने दो रियल नंबर ले लिए हमने, भाई 3 और 4 रियल नंबर हैं, तो इनके बीच में रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताओ, रेशनल नंबर बताने हैं। कितना? नहीं, √5 तो रेशनल है ही नहीं, हमें रेशनल देखना, रेशनल की बात कर रहे थे ना हम। 3 और 5 के बीच में बताओ, 3 और 4 के बीच में। भाई देखो, एक है ना ये, अब है 7/2 हो गया, ठीक है। और बताओ रेशनल नंबर। तो इसने जो ये लिखा है डेंसनेस प्रॉपर्टी में कि एक रेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तो एक ही तो आया है, नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। और बताओ चलो, है 22/7 भी ठीक है, इसके बीच में ही होगा। और बताओ, तो मतलब हम जितने बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.33, बहुत सारे नंबर हैं, सब इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, 3 और 4 के बीच में। तो ये डेंसनेस, देखो डेंस माने क्या होता है बताओ, बताओ डेंस माने क्या है, उसी से बना हुआ है ये वर्ड। तो ये मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, भूल नहीं पाओगे फिर तुम, अब तुम ही बताओगे डेंस कहाँ पढ़ाया तुमने, क्या होता है डेंस का मीनिंग बताओ, डेंस का मीनिंग क्या है? डेंस मीन्स होता है घना, ठीक है ना, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, ठीक है। तो वहां से ये वर्ड लिया हुआ है, तो जहां घनी मतलब एक साथ बहुत सारी चीज इकट्ठी हैं, उसको हम डेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसी से लिया गया है डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो वो बहुत घनी होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इसलिए उसको डेंसनेस प्रॉपर्टी हमने बोल रखा है। Between any two distinct real numbers, there always lies an irrational number and therefore infinitely many irrational numbers। कि एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है और इस प्रकार से बहुत सारे इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बताओ, अच्छा ये अभी हम ले रहे थे जैसा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में बताओ कि भाई जैसे हमने अभी लिया था नंबर